हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कोड, इसको क्रोड पढ़ेंगे। क्रोड, भूपर्पटी, मेंटल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है भूपर्पटी। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है वो भूपर्पटी कहलाता है। नेक्स्ट है, भूकंप की कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है? एल तरंग, एस तरंग, पी तरंग या फिर ये सभी तरंग? तो इसका करेक्ट आंसर है पी तरंग। भूकंप की पी तरंग जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? पूर्वी अफ्रीकी पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या परिप्रशांत पेटी? तो इसका करेक्ट आंसर है परिप्रशांत पेटी। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्पन्न धूल, राख, लैपिली आदि के जमा होने से निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है? फैकोलिथ, बैथेलिथ, ओशियस या टफ? तो इसको बोला जाता है टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, स्ट्रोम्बोली, मौना लोआ या फ्यूजियासा? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, जापान, इंडोनेशिया या इटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या पूर्वी अफ्रीकी पेटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोह सुल्तान ईरान, किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट पोपा इंडोनेशिया या फ्यूजियामा जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट पोपा इंडोनेशिया। तो माउंट पोपा जो है वो इंडोनेशिया में अवस्थित नहीं है, पर कोह सुल्तान ईरान में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है और फ्यूजियामा जो है वो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है, एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्ब्रुश, अनाईमुड़ी या एकांकागुआ? तो एंडीज़ पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकागुआ। नेक्स्ट है, चट्टानों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो चट्टानों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है और ये 3 वर्ग है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या फिर ग्रेफाइट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादी शैल या अवसादी चट्टान, स्तरित शैल, अस्तरित शैल, अरंध्री शैल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अवसादी चट्टानों का जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्तरित शैल। इसको स्तरित शैल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे ज़्यादा पुरानी है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या अधिवितलीय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है वो सबसे पुरानी चट्टान है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, नामीबिया या चिली? तो ये मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है।
नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच स्थित है? चीन भारत, चीन नेपाल, चीन पाकिस्तान या चीन मंगोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, सहारा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, तकला-मकान या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो वो है सहारा मरुस्थल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियॉन। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस है वो गैस कौन सी है? हमारी नाइट्रोजन गैस, जिसका परसेंटेज है 78%। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा उपस्थित तत्व। तो जब तत्व पूछता है तो ऑक्सीजन तत्व है जो है सबसे ज़्यादा है, पर वायुमंडल में जब गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पृथ्वी के किस स्थान पर पाई जाती है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, सभी जगह पर समान होती है या फिर कर्क रेखा पर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत का 4 ऑप्शन दिया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है निम्न में से वायुमंडल के किस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? आयन मंडल, आयतन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? तो यहाँ पे आयतन मंडल तो कुछ होता ही नहीं है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन 3 में हमको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह के ऊपर की ओर जाते हैं वो तापमान जो रहता है वो कम होते जाता है, पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से गिरना। जब तेज़ी से गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो ये किस बात का संकेत है? चक्रवाती मौसम का, साफ मौसम का, तूफ़ानी मौसम का या वर्षा की संभावना का? तो इसका करेक्ट आंसर है तूफ़ानी मौसम का। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है, तो दाब की इकाई क्या होती है? मिलीमीटर, मिलीबार, पास्कल या जूल? तो दाब की जो इकाई होती है वो होती है पास्कल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बोला है वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडलीय दाब की इकाई पूछा है, तो इस वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होगी? मिलीबार। जब हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं तो मिलीबार आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस वायुदाब की पेटी में डोलड्रम की घटना होती है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी या ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। नेक्स्ट है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार कितने अक्षांश तक विस्तृत है? 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच, 60 से 75 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच, 65 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच या 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किन अक्षांशों के बीच व्यापारिक पवनों का प्रवाह होता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच, 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच, 60 से 65 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच या उनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट है लेवेंटर नामक ठंडी या स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? स्पेन, ध्रुवीय क्षेत्र, फ्रांस या मैक्सिको? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। नेक्स्ट है कौन सी ठंडी हवा है? थोमा, पुर्गा, सांताना या ब्लैक रोलर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्गा। पुर्गा जो है वो ठंडी हवा है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है?
मैरियाना की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, दक्षिणी चीन की खाड़ी या कैरिबियन की खाड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैरियाना की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो ये क्वेश्चन तो सोचना भी नहीं चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए लोगों को कि इसका आंसर है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा। निम्न से किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर जो है इसकी आकृति एस अक्षर के समान है। मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव ये सब किस महासागर में हैं? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। नेक्स्ट है, मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डागर बैंक और जॉर्ज बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डागर बैंक और जॉर्ज बैंक जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है मत्स्य की अधिकता के लिए, कि मछली यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। नाम याद रखेंगे, डागर बैंक और जॉर्ज बैंक। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टिटिकाका, कैस्पियन, वॉन झील या मृत सागर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। मृत सागर के बारे में और याद रखेंगे कि ये खारे पानी की झील है, इसमें लवण इतना ज़्यादा है, नमक, कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी इसमें डूब नहीं सकता। नेक्स्ट है, अमू दरिया और सरदरिया नदी किस झील में गिरती है? विक्टोरिया, टिटिकाका, अरल या मृत सागर? तो इसका करेक्ट आंसर है अरल सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, पस्टर्ज हिमनद किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो पास्टर्ज हिमनद जो है वो स्थित है ऑस्ट्रिया में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है? मूसलाधार और पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार और चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार और संवहनिक वर्षा या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, पर कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपने याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट से 97.25 मिनट दक्षिणी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत की आकृति पूर्णता है? भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुष्कोण या आयताकार या अष्टभुजाकार? तो भारत की जो आकृति है वो है ऑप्शन नंबर बी, चतुष्कोणीय। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपने याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और बहुत अच्छे से याद रखिए कि कभी पूछ लिया जाए तो हम बता लें। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.42% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। संपूर्ण विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो संपूर्ण विश्व की जो है कुल कितनी प्रतिशत? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 16.7, 17.5, 19.4 या 17.7। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु की प्रकृति कैसी है? तो भारत की जलवायु की जो प्रकृति है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये सब हमको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी या उत्तरी और दक्षिणी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट है मानसून का सर्वप्रथम आगमन किस राज्य में होता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। मानसून जो होती है वो सबसे पहले केरल में आती है। 12 नंबर क्वेश्चन है लौटते हुए मानसून से निम्न में से किस भारतीय राज्य में वर्षा होती है? जब मानसून वापस लौटती है तो उस वजह से कौन से राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बोला जाता है बांगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस या ये सभी? तो जलोढ़ मिट्टी में जो कमी होती है इन सब की कमी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस और ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी लावा के अपक्षय से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो ये क्वेश्चन जो है अभी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, के कस्तूरी या एम.एस. रविंद्रन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1966 से लेकर के 1967, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो जून जुलाई के महीने में होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो धान, सरसों, मक्का और गन्ना। तो इसमें आप देखेंगे जो सरसों है ऑप्शन नंबर बी, ये रबी की फसल है और बाकी सारी तीनों खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन 20, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के अंतर्गत कौन सा वृक्ष नहीं आता है? महोगनी, आबनूस, रबर या शीशम? तो इसमें से हम चाहे तो देख के बताते हैं कि शीशम जो है वो सदाहरित वन के अंतर्गत नहीं आता। 21 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2017 के वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24.39% भूभाग पर। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में जो सबसे ज़्यादा वन है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है संसार की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? संसार की दामोदर नदी घाटी, इंदिरा गांधी, तुंगभद्रा या हीराकुंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी परियोजना। 24 नंबर क्वेश्चन है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से बनाया गया? पश्चिमी जर्मनी, रूस, कनाडा, ब्रिटेन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना जो था वो 1937 में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1854 ईस्वी में डावरजी कावस द्वारा प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, मुंबई, कानपुर या अहमदाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालको की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? सोवियत संघ, कनाडा, फ्रांस या इटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चितरंजन, कपूरथला, पेराम्बूर या महुआडी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला। भारतीय इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, 1955, 1958 या 1970? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1958। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो स्थापित किया गया वो किया गया रानीपेट में। तो ये थे हमारे बायोलॉजी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार देखें ताकि हमको क्वेश्चंस याद हो जाए।
तो जब कोई क्वेश्चन इनमें से एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो हो। अब क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो गया है तो 80 नंबर की जगह 40 नंबर का पेपर आपका सामान्य ज्ञान से होगा, पर हर सिलेबस हाफ हुआ है तो 100 की जगह 200 की जगह पूर्णांक 100 हो गया है, तो इस वजह से आपका मार्क्स भी है वो डिडक्ट हो गया है। लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि हमको हर में जो हमने 140 का टारगेट बनाया था अब वो 70 का टारगेट हो चुका है। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वही है तो आपने पढ़ना वही है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हैव अ नाइस डे।